डायबिटीज पर चर्चा में आपके साथ मैं हूं प्रिया सन्हा। आधुनिक जीवन शैली और तनाव की वजह से मधुमेह यानी कि डायबिटीज पूरी दुनिया में काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। विश्व के आंकड़ों को अगर देखें तो भारत में डायबिटीज के सबसे अधिक मरीज हैं और यही वजह है कि भारत को विश्व की डायबिटिक कैपिटल कहा जाता है। आज डायबिटीज और उसकी वजह से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाना जरूरी है और यही वजह है कि डायबिटीज पर चर्चा जैसी अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। हमारे इस खास शो में देश के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपको डायबिटीज के लक्षण, उसके उपचार और डायबिटीज से होने वाले हानिकारक प्रभावों की ज्यादा जानकारी देंगे। अब शो को आगे बढ़ाते हैं और उस खास पैनल से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सचिन कुमार गुप्ता। आप एमडी कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, कृष्णा डायबिटीज क्लिनिक एंड एजुकेशनल रिसर्च सेंटर भोपाल से आते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर वीके भारद्वाज साहब भी जुड़े हुए हैं, डीएम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जबलपुर। आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर वीके भारद्वाज। हमारे साथ डॉक्टर सुशील जिंदल भी जुड़ गए हैं, एमडी डीएम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवनीत अग्रवाल। आप चीफ डायबिटोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर डायबिटीज, ओबेसिटी एंड थायराइड सेंटर ग्वालियर से आते हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत करती हूँ। डॉक्टर सचिन, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि इस वक्त कोविड का काल है और कई सारी चीजें हमने देखी। लोगों के जहन में भी तमाम ऐसे सवाल हैं। एक बात जो कि प्रमुख तौर पर कोविड के इस काल में निकलकर सामने आई कि जो व्यक्ति किसी अन्य बीमारी से ग्रसित है उस पर संभावनाएं ज्यादा हैं। ऐसे में क्योंकि अगर डायबिटीज की बात करें तो ये बहुत कॉमन है, क्या जो व्यक्ति डायबिटिक है उसमें भी कोविड का खतरा ज्यादा होता है? आपकी स्टडी क्या कहती है? देखिए, नमस्कार दोस्तों। आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है क्योंकि आपने जैसे बता ही दिया कि हमारे देश में डायबिटीज के बहुत पेशेंट है और जब ये महामारी देश में आई तो ऐसे पेपरों में, न्यूज़पेपर में सब जगह प्रचार हुआ कि डायबिटीज के पेशेंट को कोरोना से बहुत ज्यादा खतरा है। पर मैं और सिर्फ डायबिटीज के मरीज बहुत भयभीत भी हो गए। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डायबिटीज और बिना डायबिटीज के मरीजों में कोरोना का खतरा सेम है। कोरोना आपके घर में घुस के नहीं आएगा, उसके हाथ पैर नहीं, आपको मालूम है, ये किसी माध्यम से आएगा। तो अगर आपको डायबिटीज है तो आप अपनी सावधानियां और जो प्रोटोकॉल्स है डायबिटीज के, मतलब कोरोना से बचने के, उसको आपको ज्यादा फॉलो करना चाहिए। समझ में आया? तो आपको खतरा ज्यादा नहीं होगा। हाँ, पर अगर आपको डायबिटीज है और आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो भी नहीं करते हैं तो फिर आपको तो खतरा ज्यादा है। अब मैं डॉक्टर वीके भारद्वाज साहब आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि डायबिटीज के भी दो टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। क्या कोविड-19 विकसित होने की संभावना इन दोनों में यानी कि टाइप 1 में और टाइप 2 में क्या अलग अलग होती है? देखिए, टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज दोनों ही बीमारियों से ग्रसित मधुमेही व्यक्तियों में डायबिटीज होने का रिस्क सामान्य व्यक्ति जितना है, जैसा कि डॉक्टर सचिन ने बताया। परंतु यदि उनको डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज वाले व्यक्ति को, तो जटिलताएं ज्यादा कॉमन हैं सामान्य व्यक्ति की तुलना में। और जहां तक टाइप 1 और टाइप 2 का सवाल है, टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में देखने में मिलता है, किशोरावस्था में मिलता है और यंग एडल्ट्स में मिलता है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज यंग एडल्ट्स, मिडिल एज और एल्डरली में मिलता है। तो अभी तक जो पहली और दूसरी वेव्स डायबिटीज कोविड की आई हैं, उन्होंने मेनली टाइप 2 डायबिटिक व्यक्तियों को प्रभावित किया है। टाइप 1 डायबिटीज से रिलेटेड ज्यादा डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। परंतु यंग बच्चों में जैसे टाइप 1 डायबिटीज हुआ तो उनको कोमॉर्बिड कंडीशंस और कॉम्प्लिकेशंस जैसे ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, फेफड़ों की प्रॉब्लम है, धूम्रपान की समस्या है, मदिरा सेवन की समस्या है, यह बच्चों में, किशोरों में अपेक्षाकृत व्यस्त व्यक्तियों की तुलना में कम पाई जाती है। डॉक्टर सुशील, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि डायबिटीज रोगियों की बात हो रही है। एक्सपर्ट के तौर पर हमने देखा कि कोविड के इस वक्त में लोग घरों पर ही रह करके योगा के जरिए, व्यायाम के जरिए अपने आप को ठीक कर सकते हैं, उससे बहुत हद तक जीत सकने में सफल हो सकते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है तो वो घर पर क्या कर सकता है? क्या इस तरीके के कोई व्यायाम है जिसके जरिए वो अपने आप को ठीक कर सकता है?
जो मधुमेह के मरीज होते हैं उनके लिए व्यायाम एक बहुत जरूरी चीज है, जिससे कि हम न केवल अपने खून की शक्कर की मात्रा कम कर सकते हैं बल्कि अनेक व्याधियों से भी बच सकते हैं, खासकर जो हार्ट की समस्याएं हैं और जो पैरों में खून की सर्कुलेशन कम होने की समस्या है, इनसे हम बच सकते हैं। तो इसके लिए अक्सर ये पूछा जाता है कि आजकल लॉकडाउन लगा है या बाहर बारिश हो रही है तो हम घर के बाहर नहीं जा सकते, तो घर पे रहते हुए क्या व्यायाम कर सकते हैं। तो जब भी हम व्यायाम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें मरीज के जो कुछ लिमिटेशन है उनको देखना पड़ेगा। जैसे यदि मरीज पहले से कुछ हार्ट की समस्या से ग्रसित है या उसको कुछ पैरों में घुटनों की समस्या है या उसके पैरों में कोई चोट लगी हुई है, तो ऐसे मरीजों को हम कहेंगे कि वह कुछ व्यायाम इस तरह के चूज करें जो कि उनको इन व्याधियों से नुकसान ना हो जाए। तो जब हम देखते हैं तो घर के अंदर रह के व्यायाम क्या किए जाते हैं, एक सरल सा व्यायाम होता है कि आप एक ही जगह खड़े होकर कदम ताल करें या जिसको हम कहते हैं जॉगिंग करें। तो ये एक बहुत अच्छा व्यायाम है। आप इसे 10 से 15 मिनट करके फिर 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर इसे 3 बार कर सकते हैं। इससे आपको काफी कैलोरीज बर्न होंगी, वेट कम करने में भी सहायता मिलेगी और शक्कर कम करने में भी खून में सहायता मिलेगी। ठीक है, अब मैं डॉक्टर नवनीत अग्रवाल आपके पास आना चाहूंगी। अगर कोई व्यक्ति, फर्ज कीजिए अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है और उसमें कोविड-19 के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, अगर वो डेवलप होना शुरू हो रहे हैं, शुरुआती वक्त की मैं बात कर रही हूँ, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? थैंक यू। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति, चाहे वो डायबिटीज़ हो चाहे उसको डायबिटीज़ नहीं हो, पर यदि उसे इस तरह का कोई भी एहसास है कि कोविड-19 के इन्फेक्शन जैसे लक्षण है, जैसे बुखार आ रहा है, हाथ पैरों में दर्द है, खांसी है, जुकाम है, तो सबसे पहले जो जरूरी कदम है वो है कि वो अपने आप को आइसोलेट करें। घर में भी मास्क लगा के रखें, अपने घर के परिवार के सदस्यों से दूरी बनाकर रखें, अपने घर में अपने आप को एक अलग कमरे में आइसोलेट कर लें, होम क्वारंटाइन करें। अब उसके बाद यदि उनको लगता है कि लक्षण बुखार आ रहा है जैसे या खांसी है, तो अपना पल्स, अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन, यदि उनके पास घर में इसकी व्यवस्था है तो, और डायबिटिक पेशेंट है तो अपनी ब्लड शुगर, यदि उनके पास घर में ग्लूकोमीटर है, इनकी जांच अवश्य करें। और यदि उनको लगता है कि उनकी पल्स ज्यादा है, उनको टेम्परेचर ज्यादा है, तो अपने निकट में जो भी उनके फिजिशियन उपलब्ध हो, आसपास जो भी अस्पताल हो, कोविड केयर सेंटर हो या जो भी अस्पताल है उनके उपलब्ध हो, कोल्ड ओपीडी में जाकर अपनी कोविड-19 की जांच कराएं। और फिर उस रिपोर्ट के आधार पर यदि उनको कोविड-19 इन्फेक्शन है, क्योंकि जस्ट हम लक्षणों के आधार पर नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति को कोविड-19 ही है, नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार भी हो सकता है, पर यदि कोविड-19 रिपोर्ट में वो पॉजिटिव आते हैं तो उनके जो भी जिन फिजिशियन को उन्होंने कांटेक्ट किया है, जिनको दिखाया है, वो उसके लक्षणों के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर उनका इलाज शुरू करेंगे। यदि कोविड-19 नेगेटिव है तो वो अपनी नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार की दवाई ले सकते हैं और फिर उसके बाद वो अपना एहतियात बरतें कि आगे पॉजिटिव ना हो। डॉक्टर सचिन, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि ये तो बात हो गई कि अगर कोई व्यक्ति अगर वो सिम्टम्स को डेवलप कर रहा है तो वो क्या करे, लेकिन अब हम वैसे लोगों की बात कर ले जो कि अभी डायबिटिक हैं और इसके अलावा वो कोविड से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। आपने भी कहा कि किसी को भी हो सकता है, चाहे वो डायबिटिक हो या फिर नहीं, खतरा वैसा ही रहता है, लेकिन हमने देखा है कि जो इम्पैक्ट होता है वो डायबिटिक व्यक्ति में ज्यादा हमने भी देखा है, जिसका जिक्र तमाम डॉक्टर्स भी कर रहे थे। लेकिन ऐसे लोगों को शुरुआत के टाइम पर क्या कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए ताकि वो कोविड की जद में ना आए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और सभी डायबिटीज के मरीज सुनना भी चाहते हैं। तो सबसे नंबर 1 तो वैक्सीन। पहले हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, आपको मालूम है, फर्स्ट वेव के उस समय, और शुरू में भी सरकार ने ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन पहले किया जिनको कोमॉर्बिडिटीज, मतलब जिनको डायबिटीज थी, ब्लड प्रेशर था, हार्ट डिसीज था। पर मैं अभी भी ताजुब कर रहा हूँ कि कई डायबिटीज के मरीज हमसे आके पूछते हैं कि मुझे डर तो नहीं है, मुझे डायबिटीज है। तो डायबिटीज के मरीज वैक्सीनेशन लगाने में बिल्कुल भी न डरें। ये सबसे अच्छा प्रिवेंशन है डायबिटीज के मरीजों के लिए। नंबर 2 प्रिवेंशन है कि डायबिटीज के मरीजों को इस समय अपनी ब्लड शुगर को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल में रखना चाहिए। जितनी शुगर कंट्रोल रहेगी उतना, अगर आपको इन्फेक्शन हो भी जाता है तो आपको आउटकम, मतलब जो मॉर्टिलिटी और जो बहुत सारी जो आप समझते हैं क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो नहीं होंगे। ये बताया गया है। तीसरी चीज ये है घर में रहें।
डॉक्टर वीके भारद्वाज, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक सवाल ये भी है कि क्या डायबिटीज रोगियों में जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता है कोविड-19 संक्रमण की स्थिति में, क्या उसे बदलना चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए? जैसे डायबिटीज वाले व्यक्तियों को एक तो जैसा कि पूर्ववर्ती चिकित्सकों ने कहा कि शुगर कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। यदि व्यक्ति का शुगर कंट्रोल अच्छा है, उसको सांस से संबंधित समस्या ज्यादा नहीं है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, उसका रक्त में ऑक्सीजन का मात्रा 95% 97% के रेंज में है, तो वह व्यक्ति जो मुक्त प्रभावी दवाएं हैं, ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं, उनको जारी रख सकता है। परंतु यदि व्यक्ति को भूख कम लग रही है, उसको उल्टी जैसा लग रहा है, खाने की इच्छा कम हो गई है, ऐसी अवस्था में जो दवाएं भूख को कम करती हैं, जैसे मेटफॉर्मिन है, ग्लूटाइड ग्रुप की दवाएं हैं, लीराग्लूटाइड वगैरह, या लीराग्लूटाइड तो इंजेक्टेबल है, उसी का एक सेमाग्लूटाइड ओरल फॉर्म में आता है जो भूख को कम कर सकता है। इन दवाओं को नहीं लेना चाहिए। दूसरा, जो दवाएं पेशाब की मात्रा को बढ़ाती हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन ग्रुप की दवाएं हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। ऐसी जनरल गाइडलाइन है कि एक सीरियस मरीज को इन दवाओं से बचना चाहिए, क्योंकि उसका और लॉन्ग एक्टिंग ओरल सल्फोनिल यूरिया, जिनसे लंबे समय तक शुगर कम रह सकती है। यदि व्यक्ति ने खाना नहीं खाया या कम खाया है और दवा ले ली और समय पे भोजन करने की इच्छा नहीं है, यदि या उसको उल्टी हो गई या दस्त हो गए, तो ऐसी अवस्था में शुगर कम हो सकती है। अब मैं डॉक्टर सुशील आपके पास आना चाहूंगी। डायबिटीज के शिकार ऐसे मरीज जिन्हें मान लीजिए पहले से ही कोई कॉम्प्लिकेशंस है, कोई परेशानी है, ऐसे में ये मरीज इस संक्रमण काल में किस तरह की सावधानी बरत सकते हैं, क्या कुछ वो कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, डायबिटीज लगभग हर एक अंग पे असर डालता है। हम थोड़ी सी कल्पना करें कि यदि हम कोई रबर की ट्यूब लें, एक में पानी बहाएं और एक में चाशनी बहाएं, तो निश्चित ही रूप से जिस ट्यूब में चाशनी बह रही होगी वो जल्दी ब्लॉक हो जाएगी। इसी प्रकार से साल दर साल शुगर की मात्रा यदि खून में बढ़ी रहती है तो धमनियों को धीरे धीरे वो चोक करती है, और जिसके कारण सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हमारे शरीर में देखे जाते हैं। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खून में ग्लूकोज की मात्रा जहाँ तक हो सके नॉर्मल के पास रखें। नंबर 2, यदि पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर है तो अवश्य ही ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ निरंतर लेते रहें, उनको बीच बीच में बंद करना बहुत ही घातक होता है। तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा है कि खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो भी नॉर्मल रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि जब साल दर साल ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये तीनों कारण मिलके आपकी जो खून ले जाने वाली नलियां हैं, जिनको हम आर्टरीज कहते हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज पैदा करती हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर नवनीत अग्रवाल आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं वैसी समस्याओं की जो कि लोगों के साथ पेश आती है। खास तौर पर अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है तो उसको लेकर लोगों के जहन में, जो परिजन हैं उनके जहन में भी तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं। एक सवाल ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है तो ऐसे लोगों के जो परिवार हैं, जो परिजन हैं, जो दोस्त हैं, वो किस तरीके से देखभाल करें, इस दौरान किस सावधानी को वो बरते, क्या कुछ करे क्या ना करे? देखिए, डायबिटीज का यदि व्यक्ति है और उसको कोविड हो गया है तो इलाज देखभाल वही है जो डायबिटीज के व्यक्ति की है, जो बिना डायबिटीज के व्यक्ति की है। सिर्फ इतना एक अंतर है कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज है, ऐसे व्यक्ति को यदि कोविड के इलाज के दौरान स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं तो उनको अपनी शुगर की जांच ज्यादा फ्रीक्वेंटली करनी है। दिन में 5 से 6 बार अपनी शुगर, सुबह खाली पेट, नाश्ते के पहले, नाश्ते के बाद, लंच के पहले, लंच के बाद, डिनर के पहले, डिनर के बाद, कम से कम 6 से 7 बार करें। मतलब फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग जरूरी है, क्योंकि हो सकता है उनको स्टेरॉइड दिया गया हो और स्टेरॉइड की वजह से उनकी शुगर बढ़े, और यदि शुगर बढ़ेगी तो हम उनके इलाज को, जो इनका इलाज चल रहा है वो उतना प्रभावी नहीं होगा, दवाइयां जो चल रही हैं उनसे इतना जल्दी आराम नहीं होगा, और शुगर बढ़ने की वजह से बाकी सब कोई और कॉम्प्लिकेशंस, एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस या सुपरहिटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सो डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति में घर परिवार वालों को यही ध्यान रखना है कि उनका जो आहार है या उनकी जो डाइट है वो न्यूट्रिशियस भी हो, इम्यूनिटी बढ़ाने के लायक भी हो, और वहीं की वहीं ऐसी भी हो जो उनकी शुगर को ना बढ़ने दे। तो घर परिवार को यह ध्यान रखना है कि उनकी शुगर की मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, नियमित हो, उनका जो आहार है वो अच्छा सा हो, एक न्यूट्रिशियस फूड हो और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा हो, लेकिन शुगर ना बढ़ाए। तो ये ध्यान रखना है। तीसरा, उनको ये भी ध्यान रखना है शुगर के व्यक्ति को, डायबिटीज के व्यक्ति को, उनके घर परिवार के लोगों को, कि उनको ऐसी जगह पे हम क्वारंटाइन करें यदि घर में है तो, जहाँ पे कि वो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, योगा, प्राणायाम,
कुछ भी अपना उस रूम में या उस कमरे में जिस जगह भी वो क्वारंटाइन है, यदि होम क्वारंटाइन है तो वो साथ में अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी मेंटेन रखें, जिससे कि शुगर भी नियंत्रित रहेगी और उनको एक अच्छी फीलिंग भी रहेगी, पॉजिटिव फीलिंग रहेगी। मेडिटेशन कर सकते हैं। डॉक्टर सचिन, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि असर से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से जो व्यक्ति डायबिटिक है उसमें ज्यादा खतरा हमने देखा कोविड का, और जो रिजल्ट आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी एज एन एक्सपर्ट, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं, क्या वजह है जिसके कारण से ऐसे जो रोगी हैं उनमें कोविड-19 अगर होता है तो उसके जो रिजल्ट आते हैं वो उतने ठीक नहीं आते, उतने अच्छे नहीं आते? देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। अभी इंडिया के 80% डायबिटीज के मरीजों की शुगर कंट्रोल में नहीं है, उनका A1C 7 से ज्यादा है। आपको एक चीज और मालूम होगा कि 50% ऑफ डायबिटीज के पेशेंट जो हमारे इंडिया के हैं वो कभी न कभी इलाज बंद कर देते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते हैं और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती है। इसी कारण अभी देखा गया है कि जो 25% पेशेंट थे हॉस्पिटल्स में वो डायबिटीज के पेशेंट थे जो कोविड के कारण एडमिट हुए थे। इतनी ज्यादा नंबर, आप समझ सकते हैं कि अगर डायबिटीज के पेशेंट की शुगर ज्यादा बढ़ी हुई है तो उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, उसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ज्यादा रहेंगे। जितने ज्यादा इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रहेंगे उतना ज्यादा वायरस ज्यादा अटैक करेगा और ये पूरा इन्फ्लेमेशन की खेल था। अपन लोग जो सब देखते थे, टेस्ट करते थे, हम लोग जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स देखते थे, परंतु अगर एक डायबिटीज का पेशेंट अपनी शुगर को अच्छे से नियंत्रण में रखता है, जो कि रखा जा सकता है, हम लोग शुगर को 100% नहीं 110% कंट्रोल कर सकते हैं अगर पेशेंट चाहे तो ऐसा देखा गया कि जिन लोगों की शुगर अच्छे से कंट्रोल थी उन्हें इसके आउटकम बहुत अच्छे रहे, ज्यादा परेशानियां भी नहीं हुई उनको और बहुत अच्छे से वो डिस्चार्ज होकर घर में आ गए। पर आपको शायद मालूम होगा कि जो अनकंट्रोल डायबिटीज है उसे कोरोना ही नहीं, हर बीमारी में अगर डायबिटीज के मरीज को छोटा सा फोड़ा भी हो जाता है तो 4 दिन में वो फूल के गैंग्रीन बन जाता है। छोटी छोटी चीजें डायबिटीज के मरीजों को बहुत परेशान करती है। डॉक्टर भारद्वाज, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अभी हम मौजूदा कंडीशन की बात करें तो HbA1c जैसे जो प्रयोगशाला परीक्षण होते हैं वो नहीं किए जा सकते। आज मरीजों के घरों में ग्लूकोज मॉनिटर मौजूद है, ऐसे में वो इसका किस तरीके से इस्तेमाल करे ताकि जो प्रभावी रिजल्ट है वो आ सके? देखिए, ट्रीटमेंट करना तो जरूरी है पर उसका आकलन भी जरूरी है। और यदि हम आकलन करके उसको पाते हैं कि शुगर कंट्रोल में है तो यह उस व्यक्ति के परिवार को भी आश्वस्त करता है कि उसका इलाज ठीक चल रहा है, उसको गंभीरता होने की समस्या होने की संभावना कम रहेगी। तो सबसे पहली जरूरत है कि दिन का पहला शुगर, खाली पेट का शुगर कंट्रोल में रहे। तो यदि व्यक्ति का खाली पेट का शुगर 90 से 130 के बीच है या 100 से 130 के बीच है तो वह अच्छा कंट्रोल है। उसके बाद आएगा कि लंच के पहले का शुगर अच्छा कंट्रोल हो, डिनर के पहले का अच्छा कंट्रोल हो। ये तीनों वैल्यूज यदि 100 से 130 के बीच हैं तो उसके बाद हम कंट्रोल करते हैं पोस्ट मील को, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद। तो शुरुआत में यदि हम चाहें तो 3 वैल्यूज कंट्रोल करें प्रतिदिन, क्योंकि यह एक खर्चीला इलाज है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो 6 बार करें और जो नहीं कर सकते हैं या जिनका शुगर अपेक्षाकृत बेहतर कंट्रोल में वो 3 बार करके आश्वस्त हो जाएं। फास्टिंग नाश्ते के पहले, लंच के पहले, डिनर के पहले, उसका टारगेट 100 से 125 130 तक है। और एक बार प्री मील कंट्रोल हो जाए तो उसके बाद पोस्ट मील को कंट्रोल करें, उसका टारगेट है 140 से 180, मैक्सिमम 200। 180 या उससे जितना कम रहेगा उतना व्यक्ति में संक्रमण होने का रिस्क, संक्रमण की तीव्रता होने का रिस्क कम रहेगा। डॉक्टर सुशील, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अभी हम टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहे थे। ऐसे लोगों के लिए कोविड-19 जोखिम को लेकर क्या फर्क है ये भी लगातार बताने की कोशिश हो रही है। आप इसको थोड़ा और इलाबोरेट कीजिएगा और साथ ही साथ ये भी बताते चलिएगा कि ऐसे लोग क्या विशेष सावधानी बरत सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, दोनों ही तरह के डायबिटीज में, चाहे वो टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, कोरोना होने की रिस्क थोड़ी ज़्यादा होती है। पर सबसे ख़राब बात यह है कि यदि डायबिटीज़ के मरीज़ को यदि कोरोना हो जाएगा तो उसके गंभीर होने के जो चांसेस हैं वो जिन लोगों का ग्लूकोज कंट्रोल नहीं उनमें ज़्यादा होंगे। और भी कई सारे रिस्क फैक्टर हैं, जैसे मोटापा भी एक रिस्क फैक्टर है, साथ में ब्लड प्रेशर भी एक रिस्क फैक्टर है, बढ़ती हुई उम्र भी एक रिस्क फैक्टर है।
तो इस तरह हम देखते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ अक्सर बच्चों में और यंग लोगों में होता है। तो इसलिए ये देखा गया है कि और ये लोग ऑलरेडी इंसुलिन ले रहे होते हैं, तो इसलिए ये देखा गया है कि इनके अंदर कोविड से लड़ने की क्षमता कुछ बेहतर होती है एज कम्पेयर टू जो टाइप 2 के मरीज होते हैं, जो कि ज़्यादातर मोटे होते हैं, ज़्यादातर बढ़ती उम्र के होते हैं और ज़्यादातर लोगों को कॉम्प्लिकेशंस भी डायबिटीज़ के, जैसे ब्लड प्रेशर है, हार्ट की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या किडनी की समस्या ऑलरेडी प्रेजेंट हो सकती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज जो मोटे हैं, जिनका ब्लड प्रेशर है, जिनका ग्लूकोज कंट्रोल नहीं है, या उनको साथ में हार्ट की समस्या है, या उनको किडनी ऑलरेडी डैमेज होना शुरू हो गई, तो ऐसे लोगों को कोरोना के गंभीर अवस्था में पहुंचने का रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, मैं डॉक्टर अग्रवाल आपके पास आना चाहूंगी और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि लोगों के जहन में हमेशा ये बातें चलती रहती है डॉक्टर अग्रवाल कि अगर उनके घर में, अगर उनके परिवार में कोई व्यक्ति डायबिटिक है और कोविड-19 की जद में आ सकता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करे, और इसके अलावा जो मेडिसिन हम उस व्यक्ति को इस कंडीशन में दे रहे हैं डॉक्टर अग्रवाल, उसका क्या कोई ऐसा दुष्परिणाम भी हो सकता है, उसका प्रभाव किस तरीके से होगा? मैं चाहूंगी कि इसके बारे में आप इन डिटेल हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। देखिए, आपने सवाल पूछा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत सारे लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जैसे ही उनको ऐसा लगता है कि कोविड इन्फेक्शन हो गया है और कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो सबसे पहले वो अपनी शुगर की दवाइयां बंद कर देते हैं, जो कि गलत है। सबसे जरूरी चीज जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा लोगों को, यदि आप डायबिटीज है, जो भी नियमित इलाज ले रहे हैं, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, कोई भी बीमारी हो, अनटिल अनलेस यदि कोई ऐसा हो कि आपको बहुत ज्यादा उल्टियां आ रही हैं, आप खा नहीं पा रहे हैं, शुगर लो जाने का खतरा है, उस परिस्थिति में अपनी दवाइयां इंसुलिन बंद करें। अदरवाइज अपना दवाइयां और इंसुलिन लेते रहें जैसे ले रहे हैं। अब रही बात जहां तक शुगर की दवाइयों की, तो जैसे अभी भारद्वाज सर ने बहुत अच्छे से बताया कि हमको कौन कौन सी दवाइयां लेनी है, कौन कौन सी नहीं लेनी है। ऐसी दवाइयां जो ग्लिफोजिन्स हैं, जो कि नुकसान कर सकती हैं, या जो लंबे समय तक सल्फर या काम करते हैं, जो आपकी शुगर लो कर सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 के इन्फेक्शन के टाइम पे कई बार भूख कम हो जाती है। तो ऐसी दवाइयां हमको डायबिटीज की दवाइयां, जो आपके डायबिटीज के फिजिशियन है वो डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी दवाइयां लेनी है, कौन सी दवाइयां उस टाइम पे चेंज करनी चाहिए। ऐसा अभी भारद्वाज सर ने बताया था और वो सही है। अब उसमें जो एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो कोविड की दवाइयां हैं, जैसे कोविड की दवाइयों में अभी बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से व्हाट्सएप पे ही इलाज ले लिया, व्हाट्सएप पे ही पर्चा मंगवा लिया, किसी डॉक्टर को बिना दिखाए खुद ही उन्होंने फेविफ्लू शुरू कर दी, खुद ही आइवरमेक्टिन शुरू कर दी, खुद ही स्टेरॉइड शुरू कर दिए हैं, विटामिन सी, जिंक और ये सब ले ही रहे थे ऑलरेडी। सो मुझे लगता है ये जो सेल्फ मेडिकेशन है ये गलत है, क्योंकि हमने प्राय देखा, मेरे ख्याल से हम सब लोग इस बात से सहमत होंगे, मेरे सारे सीनियर्स, कि हमने काफी सारे पेशेंट ऐसे देखे जिनको इन सब इतनी सारी दवाइयों की जरूरत नहीं थी, पर वो ले रहे थे। सिर्फ रिश्तेदार या किसी ने व्हाट्सएप पे पर्चा भेज दिया, किसी मिलने वाले को कोविड हुआ, उसने बोला मैंने ये दवाइयां ली हैं, मैं इनसे ठीक हो गया, आप भी ले लो। सो ऐसे नहीं है। आपके लक्षण, आपकी सीवियरिटी, आपका क्या स्कोर है, आपको वाकई में इन सब इतने सारे एंटीवायरल्स और स्टेरॉइड्स की जरूरत है या नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके अपने दुष्परिणाम भी हैं, इनके अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि रैम्पेडली जिसको मर्जी उसने स्टेरॉइड ले लिया हाई डोजेस में, तो फिर हम बाद में ये सारे जो कॉम्प्लिकेशन देख रहे हैं या और बहुत सारी समस्याएं देख रहे हैं, वो देखने को मिल रही है। तो मेरा आपके माध्यम से लोगों को यही विनम्र निवेदन है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आपके आसपास जो भी फिजिशियन हो, जो भी आपके परिचित में डॉक्टर हैं, उनसे एक बार सलाह जरूर लें कि क्या मुझे इतनी सब दवाइयों की जरूरत है। बिल्कुल, ऐसे वक्त में किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना सबसे ज्यादा उचित रहता है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि हमारे इस खास शो के जरिए डायबिटीज से जुड़े हर सवाल के जवाब आपको मिले होंगे। आज के इस खास शो में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करना ना भूलें हमारे फेसबुक पेज डायबिटीज पर चर्चा पर। फिलहाल के लिए धन्यवाद।